हाय यू गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का टाइटल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो मेरे फर्स्ट लग्जरी हैंडबैग परचेज के बारे में होने वाला है, जो कि मैंने लुई विटॉन से लिया है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये क्या मेरा फर्स्ट चॉइस ऑफ हैंडबैग था या मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया शॉप पे जाकर, और ये भी मैं बताऊंगी कि एक्चुअली मैंने ये हैंडबैग क्यों लिया और इज इट वर्थ इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सच बात बताऊँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस वीडियो को मैं किस तरह से शुरू करूँ और कैसे प्रेजेंट करूँ। नॉर्मली मैं बनाती हूँ ब्यूटी वीडियोस, फैशन वीडियोस या ट्रैवल वीडियोस, तो मुझे पता होता है ओके ये स्टेप, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये। और ये वीडियो कुछ इस तरह का कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से प्रेजेंट करूँ ताकि आपको समझ आए मेरे अंदर की भावनाएं और आपको ये भी ना लगे कि मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ करना चाहती हूँ या मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको भी इस तरह का लग्जरी आइटम खरीदना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे मैं ओवर थिंक नहीं करती हूँ एंड मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी भी देती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि आप सबको ये पता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो हाँ, मेरी लाइफ थोड़ी हेक्टिक होती है। मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स आई एम वर्किंग, आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, और वीकडेज पे भी जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं अपने कंटेंट पे काम कर रही होती हूँ। वन हु इज़ डूइंग ऑल द कंटेंट रिलेटेड वर्क सिंगल हैंडेडली। तो मेरी कोई ऐसी टीम नहीं है। आई बिलीव कि ये मेरा काम है, तो मुझे वो ट्रस्ट फैक्टर ऐसे किसी पे जल्दी नहीं आएगा कि वो उस तरह का जस्टिस दे पाएगा मेरे कंटेंट के साथ। तो मोस्टली मैं खुद ही अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ, एडिट करती हूँ, पोस्ट करती हूँ एंड सो मैनी थिंग्स जो बैकग्राउंड में होती है। एंड हाँ, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि किसी को हायर करूं, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू हायर समवन जिस पे आप ट्रस्ट कर सको और जिसको आप ट्रेन कर सको कि आप किस तरह से काम करना पसंद करते हो। और अभी मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करना ही मुश्किल होता है, तो किसी और को हायर करके उसे ट्रेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो समहाउ मैं इस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ एंड yeah, I don't know when I'll be hiring someone to help me out with my work, but yeah, तो ये हो गई मेरी छोटी सी स्टोरी। तो क्योंकि मैं 2 जॉब करती हूँ तो आई टेक प्राइड कि या आई नीड टू गिव टू माई सेल्फ ताकि मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखूँ। एंड इट इज़ नॉट रियली ईजी वर्क टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि आज के टाइम में इट्स ओनली यू जो अपने आप को पुश कर सकता है। So yeah, I do things to push myself to do whatever I dream. I hope कि मैं अपने YouTube चैनल पे consistently वीडियोस डालती रहूँ and one day I might reach 1 million subscribers. ज़्यादा हो गया क्या? अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो करते होगे या आपने मेरा लास्ट YouTube वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मैं अपनी कंपनी की तरफ से म्यूनिक गई थी। इट वॉज वर्क रिलेटेड ट्रिप और उसके बाद मैंने 1 वीक एक्सटेंड किया था एंड इट वॉज अ लेजर ट्रिप टू स्विट्ज़रलैंड। तो मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे एक लग्जरी हैंडबैग खरीदना है और ये मेरे बकेट लिस्ट में भी कभी भी नहीं था, बट ऑल ऑफ सडन ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि लग्जरी आइटम जो होते हैं वो कभी भी नेसेसिटी नहीं होती है, इट्स जस्ट अ चॉइस। और मेरी ये चॉइस थी जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड टू कीप माई सेल्फ पुशिंग। सोचा कि ओके अगर मुझे हैंडबैग लेना ही है और लग्जरी तो इट शुड बी लुई विटॉन। तो समहाउ आई वाज लाइक ओके ठीक है, तो सबसे पहले एलवी के स्टोर में चेक करते हैं और देखते हैं कि प्राइसिंग क्या है, मेरे बजट के अंदर है या इट इज़ आउट ऑफ माई बजट। तो फर्स्ट टाइम मैं जब एलवी के स्टोर में गई मेरे माइंड में था कि मैं ये वाला बैग लूँगी। मैंने थोड़ा सा सर्च किया था कि कौन सा ट्रेंडिंग उनका बैग है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और जिसके प्राइस बढ़ते रहते हैं एंड इट इज़ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैग, इट्स गुड टू हैव। तो हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैं शॉप पे गई थी तो मैंने जो लुई विटॉन का बैग देखा वो मैंने कैरी करके भी चेक किया और आप यहाँ देख सकते हैं वो कैसा दिख रहा था। एंड इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोल किया था कि ओके कौन सा नेवरफुल बैग मैं लूँ। बट जब वो बैग मैंने अच्छे से देखा तो आई थॉट कि इसमें थोड़ा सा लूप होल है कि इसमें जिप नहीं है, इसमें सिर्फ एक नकल है और आप उसे क्लोज करते हो बट देयर इज़ नो जिप। तो आई वॉज लाइक कि ओके अगर मैं एलवी बैग लूँगी तो मैं उसे काफ़ी यूज़ करूँगी, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो यूज़ करूँगी। और ऐसा हैंड बैग जिसमें जिप नहीं है तो उसमें से सामान गिरने का टेंशन होगा या कोई ऐसे रॉब भी कर सकता है, उसमें से सामान अंदर से निकाल सकता है।
तो आई वाज लाइक ओह इतने पैसे देके ऐसा बैग तो नहीं खरीदना चाहूँगी जिसमें मुझे ऐसे हेडेक लेनी पड़े। आई मेड अ डिसीजन कि मैं ये बैग नहीं लूँगी, इट्स नॉट फॉर मी। मैंने फिर से थोड़ी रिसर्च की कि ओके नेवरफुल नहीं तो कौन सा बैग लूँ और जिसका बजट भी कुछ इस तरह का ही हो, क्योंकि मैंने अपने फॉरेक्स कार्ड में अप्रॉक्स उतना ही यूरोज डलवा लिया था जितना कि नेवरफुल बैग का प्राइस था, और उससे थोड़ा सा 150 यूरोज एक्स्ट्रा रखे थे अपने कार्ड में कि जस्ट इन केस अगर कहीं और ज़रूरत हो गई तो फिर जब मैंने सर्च किया तो मुझे फिर ये वाला बैग मिला। अब मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि मैंने कौन सा बैग लिया है, इतना भी सस्पेंस अच्छा नहीं है आई गेस। ओके, मैं अपना LV बैग ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी थी, आपको दिखाने के लिए मैंने उसको वापस से उसके डब्बे में डाल दिया, बट मैं आपको दिखा दूँ कि मुझे इस तरह का ये एक बैग मिला था और इस बैग के अंदर ये लुई विटॉन का डब्बा था और इस पर रिबन भी उन्होंने अच्छे से बांध के दिया था मुझे। एंड लेट मी जस्ट रिमूव दिस रिबन। और इसको ऑब्वियसली मैं अपने ट्रैवल बैग में जब ला रही थी तो मैं इतने प्यार से भी नहीं लेके आ पाई, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्रैक आ गया है, बट इट्स ऑल ओके, आई कांट हेल्प इट। ओके, लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइस। तो इसके अंदर ये एक कपड़े का पाउच है और इसके अंदर इन्होंने मुझे मेरा लुई विटॉन का बैग दिया है। अब देख लेते हैं एग्जैक्टली कौन सा बैग है जो मैंने लिया है। टंटरा, ये है मेरा स्पीडी बॉन्डलियोर 35 और मैं तो इसे स्पीडी 35 ही बोल रही थी क्योंकि ये बॉन्डलियोर जो भी है ये फ्रेंच नेम मुझसे सही से बोला नहीं जा रहा था। आई एम नॉट श्योर अभी भी मैंने सही से बोला या नहीं। अब इसे बॉन्डलियोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बैग है स्पीडी 35 एक आता है, एक स्पीडी बॉन्डलियोर 35 आता है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये स्पीडी है और इसमें अगर जब आप एक स्ट्रैप ऐड कर लेते हो तो वो हो जाता है स्पीडी बॉन्डलियोर, कॉज बॉन्डलियोर का मीनिंग है स्ट्रैप। तो मैंने सोचा कि अगर LV बैग ले रहे हैं तो उसे बहुत वेज से मुझे यूज़ करना है, तो फिर इस तरह का बैग काफ़ी अच्छा हो जाता है। आई कैन यूज़ इट एज अ हैंड बैग जब मैं ऐसे कहीं फंक्शन में जा रही हूँ, किसी पार्टी में जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, और जब मैं ट्रैवल करूँगी तो इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टफ़ कर दूँगी तो ऑब्वियसली आई नीड अ स्ट्रैप लाइक दिस ताकि मैं कंफर्टेबली इस बैग को कैरी कर सकूँ। सो दैट्स वाई मैंने ये लिया एंड यू कैन सी कि इसमें जिप है। आई लाइक द मोनोग्राम कैनवास क्योंकि अब LV ले रही हूँ तो मैं तो फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि LV दिख रहा है मुझे क्लियरली एंड या मुझे ये डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मे बी अगर कभी मेरा माइंड चेंज हो और मैं फिर से सोचूं कि ओके मुझे LV लेना है तो मे बी तब मैं मोनोग्राम प्रिंट नहीं लूँगी, बट या दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है काफ़ी वर्सेटाइल है। या आई लव्ड इट। और इसके साथ ना इसमें एक लॉक भी आता है ये छोटू सा, तो ये काफ़ी ना प्रीमियम दिख रहा था। ऑब्वियसली LV प्रीमियम तो है ही, बट इसका लुक और भी अच्छा इन्हांस हो जाता, जबकि आई एम नॉट श्योर कि मैं लॉक को यूज़ करूँगी या नहीं, बट अगर है तो इट्स गुड एडेड एसेसरी। दिस बैग आई गॉट फॉर 1600 यूरोज एंड अगर आप सोचो तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस, बट या अब लग्जरी के जो प्राइसेस होते हैं वो ऐसे ही obnoxious होते हैं, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट परचेज है या मे बी अगर कभी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई एंड आई वॉन्ट टू पैम्पर माई सेल्फ तो मैं और भी कोई हैंडबैग खरीदूंगी लग्जरी कैटेगरी के। बट हाँ, अभी के लिए ले लेते हैं कि ये मेरा शायद अभी का लास्ट लग्जरी हैंडबैग होगा इस प्राइस पॉइंट पे। तो मुझे ये बैग ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एक और छोटू सा ऐसे जिप है इफ़ यू कैन सी, तो इसमें आप अपने छोटे मोटे आइटम्स रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट सामान हो आपके। बैग में आपको लुक दिखा दूंगी कि ये कैसा दिखता है ऐसे हैंडबैग की तरह कैरी करती हूँ तो, एंड अगर स्ट्रैप लगाने के बाद मैं यूज़ करती हूँ तो। एंड द गुड थिंग इज़ कि जो इसका स्ट्रैप है ऑब्वियसली इट्स एडजस्टेबल, तो आप अपने चॉइस से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो या आई थिंक LV का जब मैं बैग ले रही थी तो मैं यही सोच के ले रही थी कि पैसा वसूल होना चाहिए, तो इस हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा। अब लग्जरी आइटम के हिसाब से पैसा वसूल, अगर आप दिमाग लगाने लगो तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस कि आप इस तरह के हैंडबैग के लिए ये प्राइस दो, बट या दैट्स इट अबाउट दिस बैग। या इट इज़ अ मटेरियलिस्टिक थिंग, इतनी कोई एक्स्ट्रा खुशी नहीं होती इसे लेने बाद, मुझे भी कोई अलग से ऐसा नहीं लगा, बट इट्स जस्ट कि आई फेल्ट कि हाँ मैं अपने आप को इस तरह की चीज़ गिफ्ट कर सकती हूँ। मेरा जो मेहनत है, जो मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, इट इज़ फॉर समथिंग। तो येस
ये था पीछे रीज़न मेरा। एंड समहाउ क्योंकि मैं यहाँ NCR में रहती हूँ और कभी कभी मैं इवेंट्स भी अटेंड करती हूँ, तो आई एम लाइक कि यहाँ मैं जब जाती हूँ इवेंट्स में तो यूज़ हो जाएगा, प्लस मैं ट्रैवल भी करना पसंद करती हूँ और ट्रैवल के टाइम भी यूज़ हो जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि अगर मैं हर साल 10 से 15 हज़ार हैंड बैग पे देती हूँ तो भी 10 साल में ऑलमोस्ट मुझे ROI मिल रहा है। प्लस यू नेवर नो 10 साल बाद इसकी क्या प्राइस हो जाए, क्योंकि LV के जो है हैंड बैग्स उनकी प्राइस हर साल बढ़ती ही रहती है। तो इतने सारे रीजंस थे मेरे, और ये वीडियो बनाने के वक्त मुझे नहीं समझ आता एग्जैक्टली मैं किस तरह से शुरू करूँ, क्या बोलने वाली हूँ, बट आई थिंक मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ बोल लिया। एंड मैं अपने बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि आई थिंक अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं जो मेरे लाइफ को जानना चाहते हो। बट या जब एक बार 10K फॉलोअर्स हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, या 50,000, लाइक आई विल सी कि किस तरह की सब्सक्राइबर्स हैं। एंड इफ़ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड टू नो माई स्टोरी कि मैं कैसे कंटेंट क्रिएशन में आई, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स टू टेल यू गाइज ऑनेस्टली, क्योंकि मैं अपने 20s में, अर्ली 20s टू बी ऑनेस्ट, बहुत कंफ्यूज गर्ल थी। एंड आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है। आई हैव लिव्ड इंडिपेंडेंटली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई हैव लॉट्स टू शेयर एंड मे बी आपके लिए वो यूज़फुल हो, आप कुछ मोटिवेट हो जाओ और आपको मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो या वी विल सी अबाउट दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने एंड तक देखा है तो आई लव यू गाइस सो मच, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।